नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वुमन क्लास में। जैसा कि आपने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सॉल्यूशन दिए हों तो कैसे पता करें कि क्या वो सॉल्यूशन उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है कि नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे किसी वर्ल्ड प्रॉब्लम से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फ्रेम करते हैं। यानी कि एक सामने आपको वर्ल्ड प्रॉब्लम दिया है और उससे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाना है। ठीक है, तो आइए इसके कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं और समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी बुक आर डी शर्मा का क्या है बेटा, देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर। समझना इस बात पे बेटा, क्वेश्चन ने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 306। अभी कंसेक्यूटिव का क्या मतलब होता है? जब भी हम बात करते हैं कंसेक्यूटिव का यानी एक के बाद एक, पहला नंबर क्या होगा x। कंसेक्यूटिव का मतलब वो नंबर सीरियल में हो, यानी कि जो हम एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं ना, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। अब नंबर हमें पता नहीं है तो पहला नंबर क्या लेंगे हम x और दूसरा नंबर क्या लेंगे x प्लस 1। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 306। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द इंटीजर। ओके, तो देखिए बेटा, ये बुक आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन। तो नंबर कैसे लेंगे? लेट द नंबर फर्स्ट बी x एंड सेकंड बी x प्लस 1। ओके, और उन दोनों का प्रोडक्ट यानी हमारा क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट नंबर, ये हमारा क्या हो गया बेटा सेकंड नंबर। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा हमारा 306। क्या होगा 306। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x और ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 306। x का x स्क्वायर के साथ, x का 1 के साथ। ओके, ये आ गया 306। अब इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306। ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा? सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 37 पढ़िए। जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल। यहाँ पे दो नाम हैं जॉन के और जीवंती के, उन दोनों के पास 45 मार्बल हैं, यानी दोनों का काउंट किया गया, दोनों का मिलाकर। यहाँ सिंगल नहीं है। जब शब्द में ईच बोले तो इसका मतलब होता है दोनों के पास 45 है, लेकिन यहाँ ईच नहीं बोला है तो दोनों का मिला के कितना है 45 मार्बल। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों ने अपने 5 मार्बल खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल दे हैव इज 128। देखिए बेटा, सबसे पहले समझिए कि दोनों का मिला के मार्बल कितना है 45। सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो जो जीवंती का मार्बल है, ओके, और एक मार्बल है जॉन का। एक किसका है बेटा? जॉन का। तो देखिए बेटा, जीवंती का x ले लीजिए, जॉन का कर लेंगे 45 माइनस x। भाई दोनों का मिला के 45 हुआ ना भाई, एक का तो 45 हुआ नहीं, तो एक का x लेंगे या दूसरे का क्या लेंगे 45 माइनस x। जब भी कभी ऐसे हालात हो कि दो नंबर का सम 45 हो और आपको दो नंबर पता नहीं हो, अननोन हो, तो एक का आप x लेंगे, दूसरे का जो नंबर ऐड करके आया है ना उससे माइनस कर देंगे। ओके, फिर क्या होता है सेकेंड कंडीशंस में, दोनों में देखिए बेटा, मान लीजिए जॉन है और ये आपका क्या है जीवंती। दोनों ने अपने 5 मार्बल खो दिए, उनके मार्बल कम हो गए, तो क्या हुआ x माइनस 5 और ये क्या हो गया बेटा आपका 45 माइनस x माइनस 5। दोनों ने 5 मार्बल खो दिए तो क्या आया, ये x माइनस 5 बना और ये तुम्हारा क्या बना बेटा, ये हो जाएंगे 40 माइनस x। ओके, ये जॉन के मार्बल हो गए, ये जीवंती हो गए। अब क्या बोल रहा है कि अगर उन दोनों मार्बल को आप मल्टीप्लाई करोगे तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा 128, यानी कि इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो उसका क्या आएगा 128। कीजिए 40 क्या आया 128 हो गया। अब सॉल्व कीजिए, ये हो गया बेटा 40x, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 200, फिर माइनस माइनस प्लस प्लस 5x इक्वल टू 128। आप सॉल्व कर लीजिए बेटा, ये आपका 200 है। ओके, ये हो गया 45 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45। ओके, उसके बाद बेटा 128 को इधर ले आइए तो क्या होगा माइनस 328। इसको ऊपर ले आइए तो क्या होगा बेटा, आपको इसको ऊपर ले आइए, ये आपका होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 320। ओके, ये आपका बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां माइनस कभी नहीं रहता,
इसमें आप -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या है बेटा x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 328 इक्वल टू 0। तो ये हमारा बना न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वर्ड प्रॉब्लम को पहले समझिए क्या पूछा गया है, फिर कैसे कर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर्स ऑफ टॉय इन अ डे। एक इंडस्ट्री है जो कि खिलौने बनाती है, तो वो कुछ मात्रा में खिलौनों का उत्पादन करती है एक दिन में, ठीक। तो हमें ये तो पता नहीं भाई कितना करती है, तो लिखिए लेट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस, लेट नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस, वो क्या हो जाएगा बेटा x, ओके। उसकी कॉस्ट क्या होगी, इन्होंने बड़े अजीब तरीके से कॉस्ट रखी है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। कहने का मतलब उस आर्टिकल का जो प्राइस रखा है वो उन्होंने जितना आप प्रोड्यूस करते हो, जितनी मात्रा में, जितनी क्वांटिटी में आप टॉय को बनाते हो, उसमें 55 रुपए माइनस कर दो। एक अजीब सा इक्वेशन इन्होंने बना के दिया है, मतलब इन्होंने एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है, उसको घुमा दिया है। यानी जो कॉस्ट होगी बेटा उस टॉय की, उसको क्या रखी है उन्होंने, जैसे मान लो आप 10 यूनिट बना रहे हो, एक दिन में आप 10 बना रहे हो, तो कॉस्ट क्या होगी 55 माइनस 10 यानी 45 हो जाएगी। तो इस तरीके से रखा है। तो कॉस्ट क्या होगी बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन गुड्स बेटा, वन टॉय जो होगी वो क्या होगी 50 माइनस x, सॉरी 55 माइनस x, ये रुपए में होगी बेटा, ठीक है। इन्होंने ये तो बोला नहीं कितनी है, कि इक्वेशन बना के दिया कि जितना आप बना रहे हो उसमें से 55 माइनस कर दो। फिर क्या बोल रहा है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, मतलब एक दिन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो लागत आई इसको बनाने में, वो कितना हो गया 750। इफ x डिनोट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस दैट डे फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको इसी के सहारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पता करना है। देखिए बेटा, जिस दिन 750 रुपए की लागत आई, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे मालूम करते हैं, आपने कितने गुड्स प्रोड्यूस किए और कितनी उसकी प्राइस हुई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हमारा क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हमने कितने गुड्स बनाए, x बनाए, प्राइस क्या रखी बेटा हमने 55 माइनस x, हो गया हमारा कितना है 750 रुपीज आया। अब मल्टीप्लाई कराइए, ये हो गया, ये आपका आ गया टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिफ्टी 55x हो गया बेटा, ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया 750, ओके। 55x माइनस x स्क्वायर ट्रांसपोज कीजिए, 750 है बेटा, ठीक है। प्रॉपर तरीके में लाइए भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, इस फॉर्म में रखिए इसको, तो क्या आ जाएगा 55x ये माइनस 750। अब देखिए कभी भी जो आपका पहला कोएफिशिएंट होगा माइनस में नहीं होगा, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है x स्क्वायर माइनस 55x, ये आ गया बेटा प्लस 750, और ये हमारा क्या बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कंसेक्यूटिव बोलता है तो +1 कर दीजिए, है ना। तो कुछ बेसिक चीजें अगर आपको पता रहेगी तो आप वर्ल्ड प्रॉब्लम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम कर लोगे, इतनी दिक्कत नहीं होगी। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, ओके। अब आते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, उसमें क्या बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जब भी हमारे दिमाग में राइट एंगल ट्रायंगल आता है तो सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे ड्रॉ है। ये आपका परपेंडिकुलर हुआ बेटा, ये आपका क्या हुआ बेस हुआ, और ये आपका क्या हुआ बेटा हाइपोटेन्यूज हुआ, ठीक। इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि उस राइट एंगल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है ना, वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी जो उसकी मेजरिंग होगी वो 7 सेंटीमीटर कम होगी, ठीक। और उसका हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपको निकालना है बेस, ओके, बेस निकालना है। तो बेस निकालने के लिए हम लोग क्या लगाते थे, ओवरऑल आपको कुछ भी साइड निकालनी हो तो लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है बेटा, जो हमारा पीटी थ्योरम क्या बोलता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, बेस निकालना है, तो बेस का स्क्वायर क्या आएगा बेटा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यानी कि जब भी आपको बेस निकालना होता है तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर करो आप, फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो और दोनों को माइनस कर दो, आपका क्या आ जाएगा बेस आ जाएगा। अब वैल्यू तो पता नहीं है, एक रिलेशनशिप है, वैल्यू ना देके इन्होंने एक रिलेशनशिप दे दिया है कि परपेंडिकुलर और बेस में क्या संबंध है। भाई बेस को आप क्या मानोगे x मानोगे,
ओके सॉरी, हाँ बेस को आप x मानोगे, और जो परपेंडिकुलर है आपका वो क्या बोल रहा है कि मैं बेस से 7 सेंटीमीटर कम हूं, मैं बेस से 7 सेंटीमीटर कम हूं, भाई बेस तो x हो गया और आपका हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर दे ही रखा है। अब इसी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट अप करना है बस, और क्या भाई, बेस निकालना है, बेस क्या हो जाएगा x, क्या हो जाएगा x, h आपका क्या है 13 है, 13 का स्क्वायर कीजिए, p आपका क्या है बेटा x - 7 का स्क्वायर कीजिए, ओके ये आ गया x स्क्वायर, फिर क्या बेटा 169, फिर ये x - 7 का होल स्क्वायर कर दीजिए, ये क्या है 169 माइनस a माइनस b को होल स्क्वायर लगाइए, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, ओके। अब देखिए बेटा सबसे पहले समझना क्या है, ये x स्क्वायर हो गया 169 माइनस x स्क्वायर माइनस 49, ये हो गया प्लस 14x, ओके। अब देखिए बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पहले उठा के यहाँ ले आते हैं, ओके। देखिए इसको पूरे को हम लोग उठा के यहाँ ले आते हैं, x स्क्वायर 169 माइनस x स्क्वायर माइनस 49 प्लस 14x। अब देखिए बेटा 169 में 49 गया, क्या आया 120 आया, ये क्या होगा बेटा 120 माइनस x स्क्वायर प्लस 14x। अब देखो बेटा ये x आप ले आइए, LHS से जो x है आप ट्रांसपोज कीजिए RHS में, 120 माइनस x स्क्वायर प्लस 14x बेटा, ओके। यहाँ आपको बेस नहीं निकालना है, बेस निकालने वाले फॉर्मूले से हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है। अभी आप बोलोगे सर तो बोले बेस निकालना है, बेटा यहाँ बेस नहीं फाइंड करना है, बेस निकालने वाले फॉर्मूले से ही हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फ्रेम करना है, यही तो कर रहा है। ये क्या होगा आपका बेटा 2x स्क्वायर प्लस 14x, ये हो गया 120। अब देखो बेटा यहाँ पे हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 के बराबर में होता है, आप यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, भाई -2 कॉमन लिया आपने तो क्या बचा x स्क्वायर माइनस 14x, ओके बेटा, फिर यहाँ क्या बचा -16, ये हो गया आपका 0 के इक्वल। क्या है आंसर x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 16, ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर